क्या है यूसीसी? यूसीसी एक मेला है और 2024 असली खेला है। यूसीसी को लेकर देश में चारों तरफ चर्चाएं हो रही है, राजनीतिक गलियारों में और सामाजिक गलियारों में भी। नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्ष तक हर कोई नेता, कोई इसका समर्थन कर रहा है तो कोई इसका विरोध कर रहा है। कोई ये कह रहा है कि इससे देश टूट जाएगा, कोई ये कह रहा है कि इससे देश में एकता स्थापित होगी और देश मजबूत बनेगा, एक राष्ट्र एक नियम की बात होगी। आज हम बात करेंगे यूसीसी को लेकर। यूसीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी हिंदी में समान नागरिक संहिता, अर्थात आसान शब्दों में देश के सभी नागरिकों के लिए एक नियम एक कानून। तो आप पूछेंगे क्या अभी देश के सभी नागरिकों के लिए एक नियम एक कानून नहीं है? तो आपको बताता चलूं कि इस देश में कानून को लेकर दो तरह की शाखाएं हैं, दो ब्रांच हैं। पहला ब्रांच जिसे क्रिमिनल लॉ कहते हैं, यानी कि आपराधिक कानून आपराधिक मामले के लिए यूज होता है, और दूसरा सिविल कानून अर्थात सिविल लॉ अर्थात फौजदारी कानून, जो कि आपराधिक मामलों के अतिरिक्त जो मामले होते हैं, व्यक्ति के निजी जिंदगी से संबंधित मामले होते हैं, किसी के जमीन से जुड़ा मामला, किसी के जायदाद से जुड़ा मामला, पिता पुत्र के बीच का संबंध, तलाक का संबंध, शादी का संबंध विच्छेद का संबंध, ये तमाम मामलों को फौजदारी कानून अर्थात सिविल लॉ के अंतर्गत रखा जाता है। इतनी बात समझने के बाद आपको ये बताता चलूं कि इस देश में जो आपराधिक कानून है अर्थात क्रिमिनल लॉ है, वो पूरे देश में सभी व्यक्तियों के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिल्कुल एक है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, रंग, संप्रदाय या स्थान का हो, कोई भी दो व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, यदि वो एक जैसा आपराधिक काम करता है, किसी का मर्डर करता है, किसी की हत्या करता है, चोरी करता है या कोई भी आपराधिक गतिविधि करता है, तो उसके लिए बिल्कुल एक कानून लागू होगा। अर्थात पूरे देश के लिए एक कानून एक लॉ का इस्तेमाल होगा। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप तय करेंगे, क्योंकि इस चैनल का नाम है सूझबूझ और जनता अपनी सूझबूझ से अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए सही फैसला खुद ले सकती है। मैं सिर्फ आपको ये बतलाने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। वो तमाम लोग जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात कर रहे हैं, जोर देने की बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, उन्हें भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। इस देश की सबसे खूबसूरत बात है इस देश की विविधता। ये देश अनेकताओं में एकता का जो राज इस देश में छुपा हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है, 8वीं के सोशल साइंस में जाकर उसे पढ़ने और समझने की जरूरत है। साथियों, इस देश की जो खूबसूरती है वो यह है कि इस देश में विविधता में एकता छिपी हुई है। अर्थात इस देश में सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, अलग अलग खान पीन, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग पहनावे को अपनाने वाले लोग हैं। इन लोगों के लिए आपराधिक मामलों में तो एक कानून पहले से है, यानी इस देश में एक देश एक कानून तो पहले से है, लेकिन इनके निजी मामलों में, संपत्ति के मामलों में, शादी करने के मामलों में, विवाह करने के मामलों में इस देश में जो संविधान निर्माता है उन्होंने अंतर रखा। क्यों? वो बेवकूफ थे? वो बिल्कुल विजनरी थे। हमारे देश के संविधान निर्माता इस बात को समझते थे कि ये विविधताओं का देश है। अगर हम पूरे देश को ये कह दें कि आप अपना सर मुड़वा लीजिए, टकले हो जाइए, तो देश कैसा लगेगा? अगर हम पूरे देश को कह दें कि पूरे देश का सभी व्यक्ति बाहर निकलेगा सफेद कपड़ा पहनकर, तो कैसा लगेगा? या ये कह दें कि पूरे देश का व्यक्ति बाहर निकलेगा संतरे रंग का कपड़ा पहनकर या काले रंग का कपड़ा पहनकर। साथियों, हमें ये समझना होगा कि हमारा देश वो गुलिस्तां है जिसमें गुलाब भी है, कमल भी है, चमेली भी है और अन्य फूल भी हैं। यहाँ सिर्फ कमल फूल को खिला देने से या गुलाब फूल खिला देने से काम नहीं चलेगा। ये देश विविधताओं का देश है और इस देश की डाइवर्सिटी ही इस देश की खूबसूरती है। और डाइवर्सिटी कब होगी? जब
बंगाली अपने तरीके से शादी करेंगे, बिहारी अपने तरीके से शादी करेंगे, मुसलमान निकाह करेगा, हिंदू 7 फेरे लेंगे, बौद्ध धर्म के लोग अलग तरीके से विवाह करेंगे। किसी धर्म में यदि कोई बुराई है, यदि किसी धर्म में कोई गलत परंपरा चलती आ रही है, तो आप उस पे काम कर सकते हैं। जैसे सती प्रथा जो एक धर्म का अंग हुआ करता था, उसे खत्म कर दिया गया। जैसे बाल विवाह जो एक धर्म का अंग हुआ करता था, उसे खत्म कर दिया गया। जैसे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अर्थात तलाक 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 बोलकर संबंध विच्छेद उसी पल हो जाता था, इसे खत्म कर दिया गया। इस प्रकार किसी भी धर्म में या धर्म से जुड़े कुछ पुरानी रीति रिवाज जिससे कि मनुष्यों को तकलीफ हो रही हो, जिससे कि हम आगे बढ़ने में बाधा हो रही हो, ऐसी चीजों को खत्म किया जा सकता है। आप सब लोग इतिहास उठाकर देख लीजिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस देश में बोली को लेकर कितने सारे आंदोलन हुए हैं, और ये पाया गया कि हर कुछ दूरी पर, हर कुछ किलोमीटर पर एक बिहार के अंतर्गत हिंदी भाषी बिहार, जहां हिंदी का बोलबाला है, वहां थोड़ी दूर पर मैथिली, थोड़ी दूर पर भोजपुरी, थोड़ी दूर पर मगही, थोड़ी दूर पर अन्य भाषाओं का राज है। अन्य अन्य जगह पर रहने वाले लोग अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं, अन्य अन्य कपड़ा पहनते हैं, विभिन्न खान पान को इस्तेमाल करते हैं। एक ही राज्य में किसी तरफ चूड़ा दही खाया जाता है, किसी तरफ लिट्टी और समोसा खाया जाता है। इस तरह के विभिन्न खान पान वाले, विभिन्न भाषा वाले, विभिन्न सभ्यता वाले, विभिन्न बोली वाले इस देश को यदि एक सूत्र में बांधने की जबरदस्ती कोशिश की जाएगी तो ये देश टूट जाएगा। अब हमारे देश की जनता इसको अच्छे से जानती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर जो इतना बवाल हो रहा है वो इस देश को चाहिए या नहीं चाहिए। हमारे दर्शकों से मेरा अपील है कि अब आप तय कर लीजिए कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यदि हमारे निजी मामले से किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, किसी की सेवाएं बाधित नहीं हो रही है, देश का विकास अवरुद्ध नहीं हो रहा है, तो हमारे निजी मामले में देश को, संविधान को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप कौन से कलर का जूता पहनते हैं, कौन से कंपनी का खुशबू लगाते हैं, ये आपका निजी मामला है। यदि संविधान और देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार ये तय करे कि आप कौन से कलर का जूता पहनेंगे और आप अपनी संपत्ति को किसको बांटेंगे, किसको नहीं बांटेंगे, अगर ये तय होने लगेगा तो फिर देश में विविधता का नाश हो जाएगा, विविधता खत्म हो जाएगी और एकता और समरूपता लाने की जो जबरदस्ती कोशिश है, इससे हमारे देश की डाइवर्सिटी, देश का लोकतंत्र और देश की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो साथियों, बाकी आप समझदार हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आप सोच सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सूझबूझ के आज के इस एपिसोड में इतना ही। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के दूसरे एवं तीसरे पहलू पर फिर बात करेंगे, जिसमें हम हिंदू कोड बिल और देश के मुसलमान इस्लामिक लॉ की बात करते हैं, वो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से हिंदुओं को कितना घाटा होगा, मुसलमानों को कितना फायदा या घाटा होगा, ये तमाम चीजें हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।